हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू नॉलेज वॉल्ट। आज हम अपना ले आए हैं फिफ्थ लेक्चर, जो कि है बॉड मास के ऊपर। तो हाँ, वो स्पेलिंग गलत नहीं लिखी है मैंने, वो वी मैंने ऐड कर दिया। वी मीन्स विक्ट्री, जो कि मेरे से पढ़ने के बाद मिलेगी आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। तो बॉड मास का तो मतलब तुम लोगों को पता ही होगा, जो कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ऐसा लग रहा है मैं 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ज्यादा ही बेसिक बना दी वीडियो। ए का मतलब होता है एडिशन, पर मेरा काम है इसको बनाना बेसिक से, सब चीज पता होनी चाहिए। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सर ये सब तो ठीक है, लेकिन ये वी का क्या मतलब होता है ये तो बताओ। अरे अभी तो बताया था वी का मतलब। ठीक है, वी का मतलब होता है विंकुलम। विंकुलम। विंकुलम बोल लो या फिर बोल लो बार। बार तो आसान है, बार क्या होता है? लाइक 2 + 3, इसके ऊपर लगा होगा बार। ये बार का क्या मतलब है? ये बार एक टाइप का, तुम ब्रैकेट ही समझो, ऐसे लिखो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 2 + 3 5, बट अगर ऐसा लिखा हो 2 + 3 + 5, इस पे लगाओ विनकुलम और इस पे लगाओ ब्रैकेट। तो तुम पहले इसको सॉल्व करोगे, विच इज 3 + 5 8, देन उसमें 2 ऐड करके ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये होता है बार का मतलब। अच्छा, ये बॉड मास रूल क्यों पढ़ाए जाते हैं? ताकि बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर अगर एक साथ आ जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सब एक साथ आ जाए, तो तुमको कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व करना है, कौन सा ऑपरेटर बाद में सॉल्व करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो करते हैं, जो कि होता है बॉड मास। ठीक है, चलो अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, हम बस आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ साथ सीखते सीखते जाएंगे। ठीक, चलो। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इसमें हम तीन टाइप के ब्रैकेट है इसमें, ये वाला ब्रैकेट, देन ये वाला ब्रैकेट, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो इसमें हमको सबसे पहले जो इंटरनल वाला ब्रैकेट होता है वो सॉल्व करना होता है। तो हम सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा इसकी प्रायोरिटी होती है, उसके बाद इसकी, एंड देन ये आता है लास्ट। तो हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 1 / 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 डिवाइडेड बाय, ओह ये तो बहुत ही बड़ा है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो पहले मैं प्लस करूंगा कि पहले डिवीजन होगा? हाँ, पहले इसमें होगा डिवीजन। तो 1 + 1/2। ठीक, अब 1 + 1/2 सॉल्व करूंगा तो 2 × 1 + 1 = 3/2, इसको सॉल्व करके आ गया 3/2। और ऐसे भी देखो ना, 1 + 0.5 इज 1.5, 1.5 को डेसिमल में लिखोगे तो 3/2 +1। यहाँ आ गया 1, डिवीजन में 1 + 1। ये लिखने वाला काम बहुत ही बोरिंग है। तुम लोग तो फटाफट फटाफट सॉल्व करोगे ना, मुझे नोट्स भी प्रोवाइड करने हैं, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है। ठीक है, अब इस 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ, 1 / 1 +1 डिवाइडेड बाय 1। अब अगर मैं इसको 1 / 3/2, ठीक, ऐसा ही है, देखो 3/2 +1, ये हो गया ब्रैकेट स्क्वायर क्लोज +1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूंगा तो फटाफट मैं यहीं डायरेक्ट जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। तो 1 डिवाइड बाय 3/2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, पलट जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 2/3। ठीक है, ये मीडियम वाले ब्रैकेट के अंदर है, देन +1, यहाँ पे डिवाइड 1 + 1 डिवाइड 1। ठीक, अब 1 डिवाइडेड बाय 1, इसको सॉल्व करो। 3 × 1 = 3 +2 5, 5/3, सॉरी 5/3। ठीक है, यहाँ पे है डिवीजन, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे है 1।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/1 प्लस, अब देखो यहाँ पे अगेन 1/5/3 आ गया, तो ये फिर से पलट जाएगा, 3/5 हो जाएगा, ठीक, प्लस में 1। इसको सॉल्व करो, 5 1 जा 5 प्लस 3 इज 8, 8/5, 8/5 यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 से, प्लस में 1, ठीक। तो 1/8/5 है, तो ये फिर से पलट जाएगा, 5/8 हो जाएगा कि नहीं, 5/8 प्लस 1। इसको अगेन सॉल्व करो, 8 इंटू 1 इज 8, 8 प्लस 5 इज, बोलो बोलो, 13 हुआ कि नहीं। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक। आगे बढ़े, चलो। अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमको एक वैल्यू मिसिंग है, ठीक है, और हमें ये सॉल्व करना है, और इसकी वैल्यू बतानी है। तो मैं मान लूंगा कि x मिसिंग है, सपोज x-2 7 6 3 डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट में है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स, है ना, 208। अब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि मुझे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट में तो एक वैल्यू मिसिंग है, किसकी वैल्यू मिसिंग है, x की वैल्यू मिसिंग है, तो मैं ब्रैकेट तो सॉल्व नहीं कर सकता पहले, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, ब्रैकेट नहीं सॉल्व कर सकता तो फिर आगे आता है डिवीजन, तो डिवीजन सॉल्व कर सकता हूँ, डिवीजन भी सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए तो पहले मुझे ब्रैकेट की वैल्यू चाहिए, लेकिन मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ इसको, ठीक। देन मल्टीप्लीकेशन में 13 इक्वल्स टू 208, ठीक। अब अगर मैं बात करूं, तो ये 13 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब ये इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, है ना, 208/13 डिवीजन में आ गया, और 86 यहाँ पे डिवीजन में है ना, तो जब ये इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, है ना, ठीक। तो अभी 208 13 से डिवाइड होगा, लेट्स ट्राई, 20 बचा कितना, 7, 78 विच इज, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 16। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए मुझे, 2763, यहाँ आ गया 16 इंटू में, ओ 86, यही था, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले मैं 16 इंटू 86 करूँगा, जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस कर दूंगा 2763। तो अगर मैं 16 इंटू 86 करूँगा, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी समथिंग समथिंग, ओहो ये देखो गलती कर दी ना मैंने, सॉरी गाइस, यहाँ पे आएगा प्लस, बता भी नहीं रहे हो यार तुम लोग, ऐसे ऐसे पढ़ोगे, बोलो यार बोलो, गलती करी है तो बोलो, ठीक है। अब जोड़ जाड़ के आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9। क्या मैंने 16 इंटू 86 सही लिखा है, यस, 2763, ये आ जाएगा तुम्हारा 7 6 13 3 1, 7 6 13 3 1, एक यहाँ गया 4 3 10, एक 11, 11 का एक बच गया, तो 2 एक 3 और एक 4। दिस इज योर फाइनल आंसर, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेना, लेकिन वहां पे कैलकुलेटर नहीं मिलता, तो तुम मैनुअली करने का कोशिश करना, ठीक है। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। लेट्स मूव टू द न्यू क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अब इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट में सॉल्व करता हूँ, देखो, ये मेरा ब्रैकेट है, इसके अंदर ये लगा हुआ है विनकुलम, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, विनकुलम सॉल्व होगा, तो 1/4 माइनस 1/6 गिव मी, पूरा लिख के सॉल्व करूँ, तो ठीक है, यहाँ चल करता हूँ, ठीक है। थ्री, इसको पहले मैं मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 4 3 जा 12 प्लस 1 13/4, ठीक है, डिविजिबल बाय 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4 माइनस 1/2, 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 माइनस, अब ये देखो माइनस लगा दिया मैंने, ये एज अ ब्रैकेट इसको ट्रीट करेंगे, है ना, तो 1/4 माइनस 1/6 इज, मैंने एलसीएम ले लिया नीचे, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे आ जाएगा 4, यही आ जाएगा, माइनस करूंगा 2 हो जाएगा, डिवाइड करूंगा 1/12 हो जाएगा, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। 13/4 डिवाइडेड बाय 5/4, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट था जो कि मैं लगाना भूल गया, -1/2 y 5 बाय, ओके। अब 5/2 है यहाँ पे और 1/12 है, तो एलसीएम लिया, कॉम 12 आ गया नीचे। यहाँ पे देखो 2 6 जा 12, तो 5 6 जा 30 -1। ठीक, इसको मैंने अगेन सॉल्व कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा 29। ठीक है, अब इस 29/12 को मुझे मल्टीप्लाई करना है। 13/4 डिवाइडेड बाय 5/4, यहाँ पे आएगा ब्रैकेट, यहाँ पे डिवाइड करना है मुझे, तो डिवाइड करूंगा। 29/24 आ जाएगा आगे। ठीक है, अब 5/4 और 29/24 को मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। 13/4 डिवाइडेड बाय 5/4 -29/24, यही था। 13/4 डिवाइडेड बाय 24 कॉमन ले लिया, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30 -29, which gives me 13/4 डिवाइडेड बाय 1/24। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे? 13/4 1/24, ये चला जाएगा ऊपर इसके साथ, ये जाएगा यहाँ पे, तो ये इवेंचुअली बनकर आ जाएगा 13 × 24/4। इससे इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 6। 13 × 6 इज, ठीक, आगे बढ़े। चलो, दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो, यहाँ पे पहले मैं न्यूमरेटर सॉल्व करूंगा, फिर डिनोमिनेटर सॉल्व करूंगा, देन उसका जो रिजल्ट आएगा उसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट में है, तो कैसे होगा बताओ, चलो देखते हैं। पहले मैं न्यूमरेटर सॉल्व करता हूँ। न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कैसे सॉल्व होगा, पहले क्या करूंगा मैं, पहले डिवीजन होगा कि मल्टीप्लीकेशन, पहले होगा डिवीजन, तो 7/2 बाय 5/2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये चला जाएगा सबसे ऊपर, ये चला जाएगा यहाँ पे। 14/10 क्या ऐसा हो जाएगा, ऐसा लिखूं मैं? नहीं, 2 में डायरेक्ट काट सकता, तो तुम लोग को समझाने के लिए लिखा है मैंने कि ये कट भी सकता है। 7 3 जा 21, 5 2 जा 10, न्यूमरेटर में आ गया 21/10। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 5/2 डिवाइड बाय, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया 7/2 डिवाइडेड बाय 5/2, यही मैं दिखाना चाहता हूँ अभी तुम लोगों को यहाँ पे, और 3/2। अब बॉर्ड मार्क के हिसाब से पहले ये सॉल्व होगा, ऑफ वाला है ना, तो यहाँ पे ऑफ हट के क्या लगता है, ऑफ हट के लगता है मल्टीप्लाई। ऑफ हटाया मैंने, यहाँ पे लगाया मल्टीप्लाई, इसको करा सॉल्व, तो आ गया 7/2। ये पेन अच्छे से चल नहीं रही, राइटिंग खराब होती जा रही है। 7/2 यहाँ पे आ गया 3, ओहो 15/7 लग रहा है ना, ये 15 कर देता हूँ उसको, 15/4। ठीक है, अब 7/2 डिवाइडेड बाय 15/4, क्या आ गया, 4 इधर चला गया, 15 नीचे आ गया, 7 × 4 एंड 2 × 15 ये आ गया, इससे इसको मैंने काट दिया, तो ये आ गया 14/15। तो अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, 21/10, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 14/15, और इसको किससे डिवाइड करना है, 5.25 से। ठीक है, 5.25 से। तो क्या मैं इस 5.25 को ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से पॉइंट हटा के इसके बाई 100। ठीक है, तो अब अगेन वही करेंगे हम जो अभी तक कर रहे थे। क्या, 15 को ऊपर भेज देंगे, 14 को यहाँ भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 21 × 15 डिवाइड बाई 10 × 14, ओहो 14, और इसको किससे डिवाइड करना है, 252/100, इससे डिवाइड करना है। अब अगेन वही होगा, 100 ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। मैं इसको पहले क्यों नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, सारी चीजें एक साथ लिखूंगा फिर काट पीट करूंगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तुम लोग को भी ऐसे ही करना है, पहले सॉल्व नहीं करना, पहले सब चीजें लिख लेनी है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है,
10 × 14 × 5 25। अब देखो यहाँ से ये गया, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 2 5 जा 10, ठीक है। अब 5 से इसको डिवाइड करो, 1 0 5, ठीक है। अब 5 से ये अगेन डिवाइड होगा, 3 से भी हो सकता है, किससे भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है। 5 से करता हूँ मैं, 5 2 जा 10, 1 5 3 जा 15। अब 3 7 जा, फाइनल आंसर इज 3/7। यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, ये बच गया है, तो फाइनल आंसर इज 3/7, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चले, चलो। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, इसमें हम ए बी के टर्म्स में ही बात करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा, चलो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, तो इसको एज अ ब्रैकेट ट्रीट करो, ठीक है। अब इसमें कुछ सॉल्व तो कर नहीं सकता, तो इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर दूंगा। तो ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो बाहर माइनस है, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, बी प्लस ए प्लस बी माइनस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ देखो, ये बी आपस में ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 2b - a आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो, a + b -b ठीक। अब देखो b - इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा अगर मैं, ओहो पहले वाला ब्रैकेट सॉल्व नहीं कर सकता, पहले वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। कर सकते हैं अगर तुम याद रख सको तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने b करा, -2b हो गया, यहाँ पे ये प्लस हो गया, यहाँ पे ये ब्रैकेट, ठीक है, +2a, b - a + b ये वाला ब्रैकेट खोला तो ये माइनस हो गया, ये +2b हो गया, ये b है, ये -a हो गया, ये +2a था ही पहले से, एक b ये वाला ब्रैकेट खोलूंगा अब मैं, तो -a हो जाएगा, -b हो जाएगा, -b हो जाएगा, +2b हो जाएगा, -a हो जाएगा, +2a हो जाएगा। अब देखो, ये माइनस का b, ये प्लस का b, स्वाहा। और क्या स्वाहा हो जाएगा, बताओ। चलो ये देखो, ये माइनस का a, ये माइनस का a, और ये प्लस का 2a, ये भी गया। बचा क्या, माइनस का b और प्लस का 2b, तो क्या बचा, प्लस का 2b माइनस का b। यहाँ पे क्या था, माइनस, 2b - b इज b। ओहो यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो b - b इज 0, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो ये कैसी सीढ़ियां बना दी सर आपने, सीढ़ियां नहीं है भाई, क्वेश्चन है, क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना पड़ेगा तुम लोग को, तभी आगे बढ़ पाओगे, तभी मिलेगी विक्ट्री। चलो, 1 + 3 + नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 4 2 जा 8 +1 9, क्या हो गया, 9/4। ओहो यहाँ तो मेरी फोटो आ रही होगी, चलो इसको मैं थोड़ा ऊपर मूव कर देता हूँ, मिटाना पड़ेगा। चलो इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, 4 - 5, 1 + 1 माइनस, माइनस तो है ही नहीं कहीं, 2 + अब देखो, ये 2 + 1/4 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा कि नहीं। 1/9/4, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 4/9 हो गया, ठीक है। अब अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ जगह खत्म। 4 - 5/1 +1/, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो, 9 3 जा 27, +4 इज 31, 31/9, यहाँ आ जाएगा 31/9। अगेन 1 के डिवाइड में है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 9/31, ठीक है। अब अगेन इसको करेंगे, 31 × 1,
is 31 plus 9 is 40/31। क्या ये सही है? सही है। 31 चला जाएगा ऊपर, 40 यहीं रह जाएगा। 4 माइनस 5 इंटू 31/40। सही है? सही है। ये यहाँ से इसको कट कर देगा, यहाँ आ जाएगा 8। अब मुझे 4/1 में से माइनस करना है 31/8। ठीक है, तो नीचे आ गया 8, पर क्या आ जाएगा? 4 into 8 माइनस 31 विच गिव्स मी 32 माइनस 31 विच इज अगेन 8 विच इज 1। दिस इज माय फाइनल आंसर। समझ आया कुछ? ये 4 into 8 कैसे लिखा मैंने? डिनोमिनेटर में 1 है, 1 into 8 इज 8, तो 4 into 8 ऊपर भी लिखना पड़ेगा 8। समझे? तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर समाप्त। जाओ बच्चों, घर जाओ, छुट्टी हो गई। देखो, डिस्क्रिप्शन में एक प्रैक्टिस शीट अटैच्ड है, वो तुम लोग को सॉल्व करनी ही करनी है। ठीक है, अगर तुमको रिजल्ट आने से पहले रिजल्ट जानना है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, तो तुमको वो शीट लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।